गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपनी पिछली वाली क्लास में 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारी अगली एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, माना, पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने √5 को परिमेय मान लिया तो √5 बराबर किसके हो जाएगा, P/Q या A/B, कुछ भी मान लेंगे। जब P/Q मान लिया तो यहाँ पे P 0 के बराबर, Q 0 के बराबर नहीं होता है, और P और Q, P व Q हमारे क्या है, सह अभाज्य। PQ क्या है हमारे, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, इनका HCF P और Q का क्या है, 1। अगर HCF P और Q का 1 आता है तो हमारे वो क्या हो जाते हैं, सहभाज्य। सहभाज्य अभाज्य। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, √5 बराबर P/Q। इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा। जब इसका यहाँ इसका वहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5Q बराबर P एकम P हो गया। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, P बराबर √5Q। यहाँ हमारा P बराबर √5Q। अभी हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का वर्ग बराबर √5Q का वर्ग। जब हम इसका वर्ग खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा P² बराबर √5 का, जब हम स्क्वायर खोलते हैं तो इस स्क्वायर से अंडर खत्म, तो क्या बचेगा 5, और जब Q का स्क्वायर खोलेंगे तो Q²। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। देखो, अगर इसको हम ऐसे डब्बे में बंद करके अलग से दिखाते हैं तो इस जब एग्जाम में हमारा इसका अलग ही इफेक्ट रहता है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। चूंकि P² हमारा कितना आया, P² क्या है, P² हमारा 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है, इसलिए जब P² 5 से विभाजित है तो P से भी होगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमारा भी एक निकला है। अतः P बराबर हम क्या मान लेंगे, 5R। ठीक है, P क्या मान लेंगे, P बराबर 5R। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, P का वर्ग बराबर 5R का होल वर्ग। तो P² बराबर, अब हम इसमें खोलेंगे इसको तो 5 का वर्ग 25 और R का वर्ग R²। तो ये यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, P² बराबर 25R² आ गया। ये आ गया। अब ये देखो, यहाँ भी हमने P की वैल्यू निकाली थी, यहाँ भी निकाली थी। अब जो ये P की वैल्यू है, ये P की कितनी आई, 5Q² आई है। समीकरण 1 से इसमें यहाँ पे P² का मान रखेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखो, समीकरण 1 से P² का मान, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। P² का मान, समीकरण 1 से P² का मान समीकरण
2 में रखने पर, इसको रखो। अब जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर 25r², यही आएगा। तो 5q² बराबर 25r²। 5 को यहाँ 5 किस में गुणा में है ना, तो बराबर लगा है तो उस साइड जाएंगे, किस में जाएंगे, भाग में। तो q² बराबर 25/5 r², पचम 25। तो q² बराबर यहाँ हमारा क्या आ गया, 5r², ये आ गया। अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे, q² 5 से विभाजित है। जब q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, लिख दो। अतः q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं ना, p व q दोनों, p व q दोनों 5 से विभाजित है। अतः HCF P, Q इज नॉट इक्वल टू 1। देखो यहाँ भी ये 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ भी ये 5 से विभाजित हो रहा है, P भी। लेकिन हमारा HCF आना कितना चाहिए था, 1। 1 तो आ नहीं रहा है, आ कितना रहा है, 5। अर्थात या अतः कुछ भी कर दो, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा। या यहाँ हम सबसे पहले कैसे करते हैं, माना जो हमको संख्या दी जाए उसको मान लो। क्या दी है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अर्थात जब परिमेय हो गई तो किसके बराबर हो जाएगी, 3 + 2 √5 बराबर p/q के, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, बराबर व इनका p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, 3 + 2 √5 बराबर p/q। इसको समझो, ये यहाँ प्लस में है, हम उस साइड ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2 √5 बराबर p/q -3, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये अपरिमेय है ना, इसी को तो सिद्ध करना है। तो ये इसको अब यहाँ से 2 को भी हटाएंगे, तो 2 को जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगी भाग में। तो √5 बराबर p/q -3, यहाँ जब भाग में आएगी तो पूरा बटा। ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। हम इसको 1 मान लेंगे। p/q -3/2 एक, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। ये परिमेय है ना, p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम ये भी जानते हैं कि √5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख दो इसको भी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात अब हम इसको कैसे करेंगे, अर्थात
ये हमारी हो गई अपर में और ये हो गई हमारी पर में। तो इसको कैसे, ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो इसको लिखेंगे √5 इज नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 3/। ये अपर में है और ये पर में है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार देख लो, फिर से देख लो। हमसे क्या बोला, इसमें सिद्ध करना है कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। को मान लिया, माना 3 + 2√5 ये क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, जब हम इसको परमेय मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगी, P/Q के, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1। ये हमने मान लिया। अब ये इस किसके बराबर हो गया, P/Q के, इसको हमने बराबर कर लिया। तो ये यहाँ 3 क्या है, प्लस में है, तो इस साइड लाएंगे माइनस में। अब बच्चा का क्या, यहाँ पे 2 है, 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड जब लाएंगे तो यहाँ गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो भाग में। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ये 1 आ गया। तो हमने ये पूरा देखो, इसको ये जो बराबर में है ये पूरा हमारा क्या है, एक परमेय संख्या बन रही है। इसको ध्यान से देखो, ये पूरी परमेय संख्या बन रही है और केवल √5 क्या है हमारा, अपरमेय है ना, तो ये इसके बराबर नहीं है। यही हमने लिखा है ना, √5 इज नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 3/2। 3 धन 2√5 एक अपरमेय संख्या है। बस ये हो गया हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फिर से दे दिया, अपरिमेय और परिमेय सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ये आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, अच्छे से पढ़ लेना इसको। 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। जब हमने इसको मान लिया तो देखो 1/√2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1। इतना कर लिया। ये पिछले वाले सवाल में भी किया था इतना। यहाँ इसका क्रॉस मल्टी, यहाँ इसका, तो क्या हो जाएगा, √2 P/Q, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2, ये हमारा P यहाँ गुणा में है, बराबर का चिन्ह लगा है, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, तो ये P कहाँ आ जाएगा, यहाँ करो इसको, P/Q आ गया हमारा। चूंकि Q/P क्या है, Q/P एक परिमेय संख्या है। क्या है, Q/P परिमेय संख्या है, तथा देखो ये तो हो गई परमेय और ये कैसी है, अपरमेय। तो √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय है और ये परमेय है, अतः ये इसके बराबर नहीं होगी। √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P, अर्थात क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको करना था, संख्या है। ये हमारा हो गया आंसर। देख लो इसको एक बार फिर से। देखो सबसे पहले हमको ये दिया है, बोला है कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्या परमेय संख्या है। सबसे पहले 1/√2, तो हमने इसको मान लिया, माना √2 एक परमेय संख्या, इसको हमने मान लिया। जब परमेय संख्या मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगी, P/Q के। ठीक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसके बराबर 0 के बराबर नहीं है और P और Q का HCF क्या होगा, 1।
जब हमने इसको 1 मान ली, ये 1 हो गया हमारा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ कैंची गुणा कर दिया, तो √2 p बराबर q। इसको यहाँ ये p गुणा में था, इसको कर लिया भाग में, बस ये परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अर्थात √1/2 ही संख्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 √5। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, सबसे पहले क्या क्या था, माना 7 √5 एक क्या मान लिया था, परिमेय संख्या है, 7 √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने मान लिया। जब इसको परिमेय मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 7/√5 बराबर p/q, इसके बराबर हो जाएगी, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, और p और q का HCF कितना होगा, 1 लाएंगे, तो √5 बराबर p/, देखो ये 7 है, 7 को हम यहाँ नीचे लाएंगे, तो p/q, यहाँ 7 किस में, गुणा में, जब इधर बराबर का चिन्ह लगा, जब इधर लाएंगे तो किस में आएंगे, भाग में, तो 7 कहाँ आएंगे, नीचे, ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए। तो अब क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया √5 बराबर 7q, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे p/7q, ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे p/7q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं √2 यहाँ कैसी है, √5 यहाँ कैसी है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गई हमारी परिमेय, ये हो गई हमारी अपरिमेय, ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, अर्थात √5 इज नॉट इक्वल टू p/7q, ये इसके बराबर नहीं होगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 7 √5 एक, यहाँ लिख दो, एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको आंसर निकालना था, परिमेय संख्या है, ये हो गया हमारा आंसर। इसको देखो एक बार, 7 √5 हमको दिया था, इसमें बोला है कि माना, हमने मान लिया, माना 7 √5 एक हमारी कैसी है, एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगी, p/q के, जहाँ q क्या है, q 0 के बराबर नहीं है, और p और q का HCF कितना होगा, 1, ठीक है। इसको हमने जब इतना मान लिया तो ये 7 यहाँ गुणा में थे, जब हम इस साइड लाएंगे किस में आ जाएंगे, भाग में, हमारे 7 भाग में आ गए, तो ये इसका हमने इसमें गुणा कर दिया, तो 7q हो गया, ये जैसा का तैसा जैसा था। अब यहाँ देखो, p/7q हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो हमने बस वही लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस यही सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था हमारा 6 + √2। चलो अब इसको देखते हैं, ये हमारा हो गया थर्ड, 6 + √2। इसको देखो, इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, माना 6 + √2 एक हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 6 √2 बराबर p/q के हो जाएगी, तो जहाँ q किसके बराबर नहीं है, 0 के, और p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 हो गया, 1।
यहाँ ये यहाँ इस बार क्या है, 6 क्या है प्लस में, यानी 6 प्लस रूट 2। जब ये यहाँ 6 प्लस में है, अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे, इस साइड। जब हम इसको इस साइड लाएंगे, ये प्लस के हैं तो ये किस में आ जाएंगे, माइनस में। अगर यहाँ माइनस में होते तो प्लस में, ठीक है। तो अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, 6 प्लस में इस साइड आए माइनस में हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। इसको लिखो, चूंकि P बटे 6Q माइनस 6 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं एग्जाम में लैंग्वेज पूरी लिखना, तभी नंबर अच्छे मिलते हैं, शॉर्ट में नहीं करना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 हमारी कैसी है, अपर में। हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः देखो, ये हो गई हमारी परिमेय, ये हो गई हमारी अपरिमेय, तो दोनों बराबर तो है नहीं। तो अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू पी बटे क्यू माइनस 6, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, सेम वही, अर्थात पिछले सवाल में क्या था, अर्थात 6 प्लस रूट 2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। फिर से समझो, देखो यहाँ से ये हमको क्वेश्चन दिया था, अब पहले गुणा में दिया था, इस बार किस में दिया, प्लस में। जब हमको प्लस में दिया, फिर से हम वही मानेंगे, 6 प्लस रूट 2 क्या है, हमने परिमेय मान ली। जब परिमेय मान ली तो ये इसको हम पी बटे क्यू के बराबर मान लेंगे, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका एचसीएफ कितना 1, ठीक है। यहाँ 6 हमारा किस में, प्लस में। जब हम इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस में हो गया, तो ये जो हमारी संख्या निकले, ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये अंडर रूट 2 ये क्या है, अपरिमेय। ये दोनों बराबर तो है नहीं, जब बराबर नहीं है तो बस, अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, आंसर हो गया हमारा। ये यहाँ तक हमारा हो गया, हमारी प्रश्नावली भी खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन और है, जैसे बाय चांस, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और समझ लो। अभी माइनस का कोई क्वेश्चन नहीं आया, हमने मान लिया, जैसे हमने मान लिया 5 ऋण 2 अंडर रूट 3, ये हमको दे दिया, ठीक है। इसमें कहा है कि एक सिद्ध करो, सिद्ध करो। इस टाइप का भी एक भी सवाल पर एक्सरसाइज में था नहीं, तो हो नहीं पाया, ये समझ लो, बाई चांस एग्जाम में आ गया। माइनस का एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय, जैसे अभी सब क्वेश्चन में माना था वैसे ही मान लेंगे, परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय मानेंगे तो 5 ऋण, तो ये जब हमने 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या मान लिया, तो ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू के। ये हमारी पी बटे क्यू के बराबर हो जाएगी। तो जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू का एचसीएफ कितना होगा, 1। ये तो हर क्वेश्चन में ही हम मानते हैं। यहाँ ये किस में है, प्लस में। अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो या इसको ऐसे कर लो, इसको इस साइड लाओ, क्योंकि ये वाली माइनस में आ रही है, तो इसको इस साइड कर लो, इसको इस साइड कर लो, तो ये हो जाएगी 5। इसको इस साइड लाएंगे, देखो प्लस में है, इस साइड आएगी माइनस में, माइनस में हो जाएगी पी बटे क्यू, कर ली। इसको उस साइड ले जाओ, ये माइनस में उस साइड जाएगी प्लस में, 2√3 हो गई। अब इसको देखो, क्यू माइनस पी बटे क्यू, ये हो गई 2√3, इतना कर लिया। अब इसको आगे देखो, ये हमारे यहाँ दो किस में है, गुणा में, गुणा में है ना। अब हम इनको कहाँ लाएंगे, इस साइड, क्योंकि लाएंगे इस साइड, लाओ। तो 5Q माइनस पी बटे 2Q बराबर √3 हो गया। इसको इस साइड, इसको इस साइड लिख सकते हैं, बात एक ही है, दोनों बराबर में है ना, इसलिए तो ऐसे कर लो, चाहे पैसा बना रहने दो, एक ही बात है। ये निकल के आ गया हमारा,
ठीक है। जब ये आ गया तो इसमें आपको दिख रहा है, ये देखो, चूंकि 5q माइनस पी बटे 2q क्या है हमारा, एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको लिख दो, हम जानते हैं अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कर लिया इतना। जब ये हो गई हमारी परिमेय और ये हो गई हमारी अपरिमेय, तो ये दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, तो अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 5q माइनस पी बटे 2q आ गया। अतः क्वेश्चन में क्या था, 5 माइनस 2√3, 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसको हमको यही सिद्ध करना था। अब समझो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस दे दे, प्लस दे दे, गुणा दे दे, भाग दे दे, कुछ भी दे दे, कर लोगे। 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको करना है सिद्ध। तो हमने मान लिया, सबसे पहले हमको जो भी देगा हमको उसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। जब उसको परिमेय मान लेंगे तो वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, p बटे q के। जब p बटे q के बराबर हो गई तो q हमारा यहाँ क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इन दोनों का HCF कितना होगा, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ माइनस में है, इस साइड लाएंगे किस में हो गई, प्लस में। ये यहाँ प्लस में, इस साइड लाई किस में हो गई, माइनस में। इसको सॉल्व किया, इसका यहाँ गुणा और माइनस पी और क्यू, ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ देखो, अभी यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 किस में, गुणा में। जब 2 गुणा में है, जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। कर लिया भाग में, बराबर इसके। इसको ऐसे ही बना रहने दो या ऐसे कर लो, दोनों बराबर में बात एक ही है। ये हमारा टोटल निकल के आ गया। अब यहाँ देखो, 5q माइनस पी बटे 2q, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। और हम जानते हैं अंडर रूट 3 क्या है हमारी, अपरिमेय, दोनों बराबर तो है नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अर्थात 5 माइनस 2√3 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बच्चों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।